मैं 4 साल से एक ही ड्रीम चेज़ कर रहा था। 3 बार फेल हुआ और 3 बार आँखों में आँसू आए। बट चौथी बार मैंने सिर्फ़ एक डिसीज़न लिया। अब सिर्फ़ 6 महीने, अब मेरा एक नया वर्ज़न आएगा और वही 6 महीने ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो जब मैंने नीट एग्ज़ाम के लिए थर्ड अटेम्प्ट रांची देने के लिए गया था, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि चलो 2-3 सालों बाद मेरा सिलेक्शंस होगा इस बार। बिकॉज़ उस साल मैंने बहुत ही अच्छा से प्रिपरेशन की थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से पहले मैंने अपने फादर का पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद ली और एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर इंटर ले ली। वहाँ इंटर लेने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा शांत था। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री ली, मैंने अपने आप को बोला कि बेटा श्याम, अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शांत रहना होगा, अपने दिमाग को काम करना होगा। सो इसके लिए मैंने तुरंत वहाँ पे डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी। 20 टाइम्स मैंने डीप ब्रीदिंग की। उसके बाद मैंने अपने आप को पूरा काम कर लिया, पूरा मेरा माइंड शांत था। फिर उसके बाद कुछ ही देर में मेरा एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने के बाद मुझे OMR दी जाती है और क्वेश्चंस पेपर। मैं भगवान का नाम लेता हूँ और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर तुरंत ही मेरा माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक होती है कि क्वेश्चंस पहले देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट कर दी थी बनाने। बायोलॉजी का सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने पूरा साल बायोलॉजी से स्टार्ट की थी अपनी टेस्ट में। तो इसलिए इस बार भी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम में मैं क्यों चेंज करूँ, मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करूँगा। सो बायोलॉजी ना ही ज़्यादा टफ थी और ना ही ज़्यादा ईजी थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि उस साल बायोलॉजी का क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप में आए थे। मैंने क्वेश्चंस पढ़ने स्टार्ट किए, आंसर को टिक करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही मैंने बायोलॉजी कंप्लीट करी, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करी, देन फिर मैंने फिज़िक्स में आया। बट जैसे ही मैंने फिज़िक्स में एंट्री ली, मेरा पहला क्वेश्चंस टफ मिले, मुझसे हुआ ही नहीं, मुझे हवा तक नहीं लगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन को देखा, फिर थर्ड क्वेश्चन को देखा, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन जाके मुझसे बनी। और इतना में मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका था। और ऊपर से अब फिज़िक्स को बनाने के लिए मेरे पास 1 घंटा ही सिर्फ बचे थे, क्योंकि मैंने टाइम को अच्छा से मैनेज नहीं कर पाया था केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जिसके वजह से फिज़िक्स में बहुत ही कम समय बचे थे, लगभग 60 मिनट। और ऊपर से क्वेश्चन इतनी लेंथी और टफ थी कि मुझे हवा तक नहीं लग रही थी। तो मुश्किल से मुझसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं फिज़िक्स में। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे। क्वेश्चन पढ़ रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा फार्मूला को यूज करूँ। तब इन्विजिलेटर जोर से चिल्लाता है कि बाबू, अब लगभग 5 मिनट बचे हुए हैं, सब अपना OMR को फिल कर लो जो भी बचे हुए हैं। अब मेरा बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो गया है। अब जैसे ही इन्विजिलेटर ने बोला कि 5 मिनट बचे हुए हैं, तब मुझे होश आया, क्योंकि मैं फिज़िक्स को सॉल्व करते करते बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो गया था, जिसके वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा 1 घंटा कैसे बीत गया। तो फाइनली क्या होता है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ही मैंने पढ़ पाए थे। उसमें से सॉल्व मैंने कितने किए थे? 12 to 15। एंड फाइनली क्या होता है कि मुझे लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं और उसमें मुझे फिजिक्स सेक्शंस का पूरा OMR को फिल करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। अब मैं आगे का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बंद करता हूं और OMR को फिल करना स्टार्ट कर देता हूं। अब मुझे पता चल गई थी कि मेरा अब सिलेक्शंस होने से रहा, क्योंकि मैं मुश्किल से 11 क्वेश्चंस का ही OMR को फिल कर पाया था। और फिर यही सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल ही रही थी, तब तक इन्विजिलेटर आ चुका था और मेरा OMR को छीन के लेके चला गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट था मेरे लिए उस टाइम पे। एक ऐसा मोमेंट था जो कि मैं कभी किसी को समझा नहीं सकता हूँ। जैसे मूवी में सस्पेंस क्रिएट होता है कि विलेन कौन है, विलेन कौन है, वैसे ही मेरा ज़िंदगी में उस टाइम सस्पेंस और थ्रिलर भर भर के आ गया था। सो उस वक्त को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा, क्योंकि उस टाइम की वजह से मैं उस दिन रोया था। अब OMR मुझसे छीन ली जाती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मैंने केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्या मेरा केमिस्ट्री बचा सकता है। तो उसमें भी मैंने लगभग 35 to 38 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब इस बार मेरा सिलेक्शंस नहीं होंगे। तब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलता हूँ और अपने फादर से मिलता हूँ। मेरे फादर मेरे चेहरे को पढ़ के समझ गए कि इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। उतना ही में मैंने उनसे बोल दिया कि फादर, मेरा इस बार भी सिलेक्शंस नहीं होगा। और फिर उस वक्त मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था, लो फील कर रहा था। तभी मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि बेटा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करनी है अपनी लाइफ में करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो तुम करो। और इतना सारी चीज़ें मेरे फादर बोल ही रहे थे, तब तक मैंने डिसाइड कर लिया कि फादर मुझे एक और अटैम्प्ट देना। और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे फादर ने तुरंत बोला कि बेटा, तुम्हें जो करना है वो करो।
मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें एक बार और इस एग्ज़ाम को देना है, डॉक्टर ही बनना है। बट अगर तुम डिसाइड कर लिए हो कि तुम्हें एक और अटैम्प्ट चाहिए तो मैं तैयार हूँ। तुम बस तैयारी करो, मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, हर एक चीज़ में सपोर्ट करूँगा, मॉरली, मेंटली, एंड दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। तो फिर मैंने अपने फादर से बातचीत की। उसके बाद मेरे फादर बोले कि चलो बेटा अब घर चलते हैं। तो मैं रांची से अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ता हूँ और उस ट्रेन में मुझे एक ऐसा चीज़ नज़र आता है जिसके बाद मैं सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डॉक्टर ही बनना है। पूरा ये माइंडसेट मेरा चेंज हो गया इन जस्ट वन मोमेंट। वहाँ पे देखा मैंने एक हैंडीकैप्ड गर्ल पढ़ रही थी। सो उस इंसिडेंस को देखने के बाद कि भाई अगर ये मेहनत कर सकती है हैंडीकैप्ड होने के बाद, तो मेरे पास तो भगवान ने सारे चीज़ दिए हैं। ये आँख, ये कान, ये हाथ, ये पैर, वो भी फुल पोटेंशियल के साथ दिए हैं। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए यूज करूं और लोगों को मदद करने के लिए यूज करूं। सो उसी टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, देन इसमें मेरी गलती 100% है, क्योंकि मेरे पास वो सभी पोटेंशियल्स है जिसको यूज करके मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। अगर मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, देन ये मेरा एक्सक्यूज़ है। इसमें कमी मेरे अंदर है, ना कि इस बाहर की दुनिया में। सो मैंने अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट किया और फिर उस दिन एनालिसिस करने के बाद मैंने तुरंत डिसीजन लिया। इस बार जो गेम स्टार्ट होने जा रही है, यह है एक ईगो का गेम, यह है एक अपने आप को बदलने का गेम। फिर मैं 1 मंथ का ब्रेक लेता हूँ और फिर मैं अपने घर से अलविदा बोलता हूँ और फिर से मैं हॉस्टल आ जाता हूँ। और इस बार हॉस्टल में मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं अपना रूम को छोड़ के कहीं और नहीं जाऊँगा। मेरे को इस बार सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करनी है। चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शंस होगी, लाइक मूवी देखना, इंस्टाग्राम चलाना, कॉर्न देखना, मैं इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूँगा और फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी नीट की जर्नी में। बट तभी एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसके कारण मुझे 3 मंथ का गैप हो जाता है और मुझे घर आ जानी पड़ती है। बट इस इंसिडेंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आफ्टर 3 मंथ मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था कि क्या मैं अब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। बट अंदर से तो मन था कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करनी है। सो आफ्टर 3 मंथ मैं जाता हूँ फिर से हॉस्टल, और हॉस्टल में मैं सोचता हूँ कि बेटा अब 6 मंथ बचे हुए हैं, चाहे जो हो जाए, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, किसी भी काम में नहीं पड़ना है। सिर्फ अब तुझे एक ही काम करनी है, सुबह उठनी है, टेबल पे बैठनी है, रात में बस सोने जानी है बेड पे। और इस रूटीन को जब तक नीट ना हो जाए तब तक फॉलो करनी है। भले ये रूटीन बोरिंग लगे, भले ये चीज़ तुम्हें डिमोटिवेट करे कि बाकी लोग मज़े कर रहे हैं, बाकी लोग घूम रहे हैं, तुम्हें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस एक ही बोरिंग काम करनी है। डेली सुबह उठो, टेबल पे बैठो, काम करना स्टार्ट करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और इसी तरह ग्रेजुअली मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस बार मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ फिज़िक्स पे फोकस करनी थी और केमिस्ट्री पे। बायोलॉजी तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी उस टाइम तक। तो मैंने पूरा फिज़िक्स पे फोकस किया एंड फाइनली मेरे 4th अटैम्प्ट में फिज़िक्स में 145 मार्क्स आए थे, जहाँ पिछले बार मेरे सिर्फ 40 मार्क्स ही आए थे फिज़िक्स में। इस बार मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड फाइनली मेरा नीट में सिलेक्शंस हो जाते हैं। बट यहाँ पे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत सारे लोचा होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या लोचा होता है, ताकि आप लोग सीखो इन सारी चीज़ों से, मेरी स्टोरी से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फाइनली मैंने 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शंस ले लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और अभी मैं एक 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो जिनको मेरे बारे में पता नहीं है उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव, करंटली अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी मोटिवेट हो अपनी जर्नी में। और याद रखना एक बात, आप चाहे जिस भी जगह फंसे हुए हो, बस 6 महीने के लिए एक रूम में, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो और बस एक बोरिंग रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करनी है। देन आप डेफिनेटली नीट 2026 में फोड़ के आओगे। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।